नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी के हिंदी की मेंटोर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज आपको कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स दे देती हूं कि भाई अगर आप अपने जीवन में भावी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उन एग्ज़ाम्स में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छी रैंक से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सफल तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि हम हमारी तैयारी में कहाँ कमी रह रही है ये हमें पता चल पाए, या आप ये चाहते हैं कि आखिर जो एक साथ या फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, वो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ते हैं या किस तरह के नोट्स वो बनाते हैं जिससे उनको टू दी पॉइंट सारी चीजें याद रहती हैं। ऐसे ही प्रश्न अगर आपके दिमाग में आते हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए है। मैं आपको कुछ मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं उन सभी का स्वरूप आपको दिखाऊंगी। अगर आप सभी के पास में अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपका जो समय रहता है उसमें अगर आप उनको यूज करेंगे, इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको चीजें जो हैं वो सीक्वेंस वाइज याद रहेंगी। आपको बहुत आसानी रहेगी इन महत्वपूर्ण स्वरूपों के संदर्भ में। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये एक पहला जो पेपर है नोट्स का ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप सभी यहाँ पर कि ये आपके श्रीलाल शुक्ल जी हैं जिनका जो उपन्यास आप सभी के राग दरबारी जैसे सिलेबस में लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, किसी भी रचना का जैसे नाम लिखा या रचनाकार का नाम लिख दिया, ठीक है, रचनाकार का नाम लिखा, उसकी जो भी रचना है उसके बारे में लिखा, देन उसके बाद में उसके पात्र, उसका प्रकाशन वर्ष, यहां पे ही हमने क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया जो रचनाकार हैं उनका जन्म, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, शॉर्ट में इसी को कहा जाता है शॉर्ट नोट्स, कि आपने एक पेज में मान लीजिए आपकी एक यूनिट को पूरा उतार दिया, ठीक है। इसी तरह का जो स्वरूप आप देखेंगे तो कि इसी तरह का संदर्भ आपको आपके अगली स्लाइड के अंतर्गत भी दिखाई दे रहा है। जैसे अगर हम बात करें आपके प्रेमचंद जी की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रेमचंद जी की तो प्रेमचंद जी का स्वरूप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये प्रेमचंद जी हैं, 1880 में इनका जन्म हुआ। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान हो गया, या जो भी इनकी कहानी है उनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें मुख्य पात्र आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है, इसमें नगरीय पात्र कौन से हैं, ग्रामीण पात्र कौन से, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको गोदान से दिखाई दे रही हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ले लिया, या रामचंद्र शुक्ल ले लिया, या गौरी दत्त जी ले लिया, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास ले लिया, जो भी आपने इसके अंतर्गत चीजें देखी उनको आपने क्या किया, शॉर्ट शॉर्ट में लिख करके एक पेज में पूरी तरह से समाहित कर लिया। अब जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप क्या करें, इसको रिवाइज कर लें, ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि इन चीजों को आप रिवाइज कर लें। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप सभी टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से आपको ये मिलेगा। तो अब यहाँ पर इस तरह से जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सीक्वेंस से सारी चीजें याद रहती हैं। जब दोबारा रिवीजन करते हैं तो उसमें आपका टाइम जो है वो कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जब भी हम नया पढ़ते हैं उससे पहले 5 मिनट निकाल के ही हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। जब हम अपने रिवीजन को डेली बेसिस का आधार बना लेते हैं तो इस तरह का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। इस तरह से आप देखेंगे, आप चाहे प्लेन पेपर या जो भी जिसका भी आप प्रयोग करना चाहते हैं, आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह, अब 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी 1936 तक इनके कफन, ठीक है, सप्त सरोज जो 1917 में आता है, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और कफन, ठीक है। तो 1917 से शुरू होकर 1936 तक ये सभी 300 कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में आपकी आ गई। और अब ये है प्रसिद्ध कहानियां, ये तो थे संग्रह। अब प्रसिद्ध कहानियों में नमक का दरोगा कवाती 1913 में, सज्जनता का दंड 1916 में, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा मंदिर, ठीक है, बूढ़ी काकी, शांति, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, जो आपका सौत आ जाती है, ठीक है, 1915 का सज्जनता का दंड है। तो इस तरह से आपको महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं वो आपके प्रकाशन, तो अब आप इनको जब बार बार पढ़ेंगे तो जिनको भी प्रकाशन वर्ष याद नहीं होते हैं तो इस तरह से अगर आप पैटर्न वाइज तैयारी करेंगे तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए बूस्टर कोर्स तैयार किया गया।
जब आप इस बूस्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स के साथ में जो भी आपके हॉट टॉपिक्स हैं, एक क्वेश्चन में से भी आपको डिटेल चीज जो है वो बता करके आपकी तैयारी आगे बढ़ाई जाती है। साथ में लाइव क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, आपके प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ इसके अंतर्गत अवेलेबल रहता है। तो आप सभी इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को सुपर हिट तैयारी या सुप्रीम तैयारी बना सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहे इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आप सभी की रेगुलर जो क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस का जो टाइमिंग है वो आप सभी को यहाँ पर मेंशन है। आप सभी जो है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारी रेगुलर क्लासेस को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डिटेल जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है गूगल फॉर्म का लिंक। तो गूगल फॉर्म के लिंक पर आप क्लिक कीजिए और जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इंपॉर्टेंटली जो है वो जो आपका डिटेल बूस्टर कोर्स है उसके साथ आपको फाउंडेशन बैच भी फ्री है। कैसे कोर्स ज्वाइन करना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी गूगल फॉर्म के माध्यम से मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।